क्या प्रश्न बेटा, क्या प्रश्न? प्रश्न है जो अपन पूजा पाठ कर रहे हैं वो समझ भी नहीं आ रही, और जो अपन जो काम करते हैं वो काम टोटल अपना हो गया बंद। हाँ, काम जो कर रहे थे वो बंद हो गया। तो पूजा पाठ क्या कर रहे हो आप? मैं महाकाली पूजा करता हूँ। किसकी? महाकाली। बराबर है, जी। बराबर है ना? ठीक है। काम धाम में बंद हो गया अभी से? बड़ी बस। किसी गुरु के अधीन कर रहे हो बेटा? किसी गुरु के अधीन सेवा कर रहे हो? जी। तो अभी पूजा से क्या चाहते हो आप? अपनी पूजा से, अपनी पूजा से क्या चाहते हो? पूजा से लाभ चाहते हैं। लाभ मतलब आपके कार्य क्षेत्र में लाभ चाहते हो या गद्दी लगाना चाहते हो? पहले अपन का अनुभव नहीं हुआ अभी तक, कोई अनुभव नहीं हो रहा कोई है। अनुभव नहीं हुआ। साधना हो गई, साधना कर ली, जैसा बोले तो साधना कर ली, उसके बाद भी अनुभव नहीं हो रहा। तो कि गुरु कौन है आपके? गौरी घाट जबलपुर। अच्छा, तो कौन सा संप्रदाय है ये? अघोर पंथ के दत्तात्रेय। अघोर है? अघोर पंथ दत्तात्रेय। महाकाली देवी कैसे मिलेगी इस तरह से? ठीक है, अघोर पंथ से कर रहे हो ना? हमारे इसमें वो गलत ही माना जाता है, क्योंकि जो देवियों की साधना होती है, जो देवियों की होती है, शक्तियाँ दो प्रकार की हैं, एक जमीन के नीचे वाली और एक ऊपर वाली, है ना? भूवर लोक और उसके ऊपर की। ठीक है, दोनों परिचय में आई ना वो चीज़? ठीक है ना? अभी भी आपके साथ आपको अनुभव नहीं दे रही हैं, पर आप जो साधना किए हो उनके द्वारा जो शक्तियों को आपने बुलाया वो आपके साथ चल रही हैं, लेकिन वो नकारात्मक शक्तियाँ हैं सारी। तो क्या क्या चीज़ों की साधना की हो आप? अभी अम्बुवाची मेले में गए जब कामाख्या देवी की साधना कर रहा था, फिर माता काली, महाकाली और भैरव बाबा। अभी सवारी आने का प्रयास नहीं हो रहा? पत्नी का है? पत्नी का है? शादी नहीं कर। फिर कैसे आएंगी? फिर देवी कैसे आएंगी? क्रिया हुई आपकी? क्रिया हुई अघोर मार्ग से जो होती है, कामाख्या क्रिया हुई आपकी? नहीं, कामाख्या क्रिया नहीं। फिर शक्ति कैसे जागृत होगी? बिना क्रिया की शक्ति कैसे जागृत होगी? और बिना पत्नी के दक्षिण वाली शक्तियाँ, यानी कि जो देवी प्राप्त होती हैं, देवी की सेविकाएं प्राप्त होती हैं, वो जागृत नहीं होती हैं। तो पहले तो विवाह करो, साधना करनी है तो, है ना? जो ब्रह्मचर्य में किया जाता है बेटा, जो भैरव इत्यादि की जो देवी, भैरव दो होते हैं, एक देवी के साथ चलने वाले भैरव होते हैं जो पूजनीय होते हैं, एक भैरव पिशाच होते हैं जो शमशान से मिलते हैं, वो अलग शक्तियाँ होती हैं, वो नीचे की शक्तियाँ हैं। नीचे भी शिवलोक होता है, जैसे ऊपर होता है वैसे नीचे भी होता है। तो वो वाली शक्तियाँ जो होती हैं वो लेके करोगे क्या? नीचे वाली नहीं, अपन ऊपर ही वाली चीज। ऊपर ही चाहिए ना, तो उसके विधान से फिर अपने को जाना पड़ता है। अभी तो सवारी आपकी आ नहीं रही है, पढ़ो सब, बाबा सारा लिख के गए। चलो इसके नीचे गए, पढ़ो। अभी कुछ भी आपका खुला नहीं है, बस सिर्फ उच्चाटन में हो आप साधन के, है ना? बराबर है? तो यदि जन कल्याण के लिए आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हो या स्वयं के कल्याण के लिए प्राप्त करना चाहते हो, दोनों ही में दक्षिण दरबार लगाना चाहते हो ना? पूछिए तो सही। दरबार तो लगाना चाहते हो ना? फिर ठीक है, लिखा है, पहले पॉइंट वही लिखा है ना बाबा ने? तो उसके लिए दक्षिण मार्ग की साधना, जो पद्धति दक्षिणाचार की होती है, उसके द्वारा किया जाता है। वामाचार दक्षिणाचार में जो शास्त्रीय भेद मिलता है वैसा भेद होता नहीं है ना? लगभग समान ही चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे इसमें ध्यान का महत्व ज़्यादा होता है और विकारों पे नियंत्रण, यानी पत्नी की वो आवश्यकता। ब्रह्मचर्य बोलते हैं, हमारे यहाँ पे ब्रह्मचर्य नहीं होता है। नहीं तो अगर देखा जाए तो कोई भी देवता सब पत्नी के साथ ही है, इसीलिए वो सिद्ध है ना?
जो नीचे वाला विधान है वो रहता है कि हाँ ब्रह्मचर्य कर लो, पत्नी की से अलग रह लो। ऊपर में कोई देवता आपको नहीं मिलेगा जो बिना पत्नी का हो, हर कोई पत्नी के साथ है। तो क्योंकि शक्ति पत्नी में वास करती है, यही वो नियम है। तो अगर विवाह नहीं करोगे शक्ति नहीं मिलेगी, मतलब ऊपर की नहीं मिलेगी, नीचे की पिशाचिनियाँ वगैरह मिल जाती है आसानी से। वो तो दूर करती है ना, उसका उल्टा विधान होता है, वो पत्नियों से दूर करती है, देवियाँ पत्नियों को जोड़ती है। आप उनके अपने गुरु की बात भी आप सुने होंगे तो उन्होंने वही बोला होगा कि पत्नी अगर जिनकी रहती भी है तो बोलते हैं पत्नी को दूर रखो और अलग रह के साधना करो, ये चीज़ बोलते हैं ना। तो क्योंकि वो विधान ही पूरा अलग होता है, क्योंकि उसमें क्या है, जो नीचे की शक्तियाँ होती हैं वो काम आश्रित होती हैं, तो उसके लिए आपको आपका काम बचाना पड़ता है, रक्षित करना पड़ता है। आप मनुष्य को नहीं दे सकते हो, कोई जो मनुष्य औरत है आपकी। और जो देवी देवता होते हैं वो उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो खुद ही अपने लोक में स्थित हैं। तो अगर उनकी सेविकाएं अपने को चाहिए या वो स्वयं चाहिए होते हैं तो ऐसे केस में जो है पत्नी के साथ ही साधना की जाती है। क्योंकि देखिए शास्त्र में और अघोरपंथी में ये बात मानी जाती है, बिना शक्ति के शिव भी शव है, कहा जाता है कि नहीं, यही मूल सत्य है।